गांव में रघुवीर नाम का एक अमीर जमींदार रहता था। उसी गांव के एक कोने में भोला नाम का गरीब आदमी भी रहता था। मेहनती रघुवीर की सुबह सेवकों के चाय और स्नान से होती, जबकि भोला कुएं से पानी लाकर खुद चूल्हा जलाता। एक रात भोला को सपना आता। एक बूढ़ा बाबा कहता है, तेरी किस्मत बदलने वाली है, जंगल की ओर जा। भोला सुबह उठते ही अपने फटे झोले में थोड़ा सा खाना रख जंगल की ओर चल पड़ता है। जंगल में भोला को एक पेड़ के पास से टक 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 की आवाज आती है। वह डरते डरते पास जाता है। वहां एक सुनहरी मुर्गी पेड़ के नीचे बैठी थी। वह घायल थी और धीरे धीरे कराह रही थी। भोला उस मुर्गी को उठाकर घर ले आता है, घाव पर हल्दी लगाता है, पानी देता है। सुबह जब भोला उठता है, वह देखता है कि मुर्गी ने एक सोने का अंडा दिया है। भोला को विश्वास नहीं होता। वह उस अंडे को छुपाकर रख लेता है। अगले दिन फिर अंडा। हर दिन एक सोने का अंडा मिलने लगता है। भोला अब धीरे धीरे अच्छा खाना खाने लगता है, कपड़े पहनने लगता है। गांव के लोग चौंक जाते हैं। गरीब भोला अचानक ठीक कपड़े पहनने लगा है। रघुवीर को शक होता है। रघुवीर भोला के पीछे एक आदमी लगा देता है, जो रात में उसकी झोपड़ी की टोह लेता है। रघुवीर को खबर मिलती है, भोला के पास एक जादुई मुर्गी है जो सोने के अंडे देती है। रघुवीर के मन में लालच पैदा होता है। वह सोचता है, ऐसी चीज एक गरीब के पास कैसे? रघुवीर रात में चुपचाप भोला के घर जाता है और मुर्गी चुराने की कोशिश करता है। मुर्गी जोर से चिल्लाती है, जिससे भोला जाग जाता है। चोर भाग जाता है, चेहरा नहीं दिखता। भोला अब मुर्गी के लिए एक लकड़ी का मजबूत घर बनाता है और ताला लगा देता है। भोला अब गांव के कुछ बच्चों को पढ़ाने लगा है। वह मुर्गी के पैसों से गरीबों की मदद करता है। रघुवीर सोचता है, सीधे चुराना मुश्किल है, अब मैं भोला को मूर्ख बनाऊंगा। रघुवीर भोला को एक बड़ी रकम का लालच देता है और कहता है, मुर्गी मुझे बेच दो। भोला मुस्कुराकर कहता है, ये कोई साधारण मुर्गी नहीं है, ये मेरे भाग्य की साथी है। भोला कहता है, अगर मैं इसे बेच दूं, तो मैं भी उस जैसे हो जाऊंगा जो किसी की जान से खेलता है। भोला की ईमानदारी पूरे गांव में चर्चा बन जाती है। हर कोई उसकी तारीफ करता है। रघुवीर अब खुलेआम भोला से जलने लगता है। वह और चालें सोचता है। रघुवीर एक साधु बनकर भोला के पास जाता है और मुर्गी को अशुभ बताता है। भोला की समझदारी। भोला साधु की चाल को समझ जाता है और उसे नम्रता से विदा कर देता है। रघुवीर की हार। रघुवीर परेशान हो जाता है। वह सोचता है, अब मुझे कुछ बड़ा करना होगा। सोने की लालसा। अब वह सोचता है कि अगर मुर्गी को मार दूं और अंदर से सब सोना निकाल लूं। रात का हमला। एक रात वह फिर चोरी से आता है और इस बार वह मुर्गी को चुरा ले जाता है। रघुवीर की मूर्खता। रघुवीर मुर्गी को मार डालता है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ खून और मांस होता है। पछतावा। रघुवीर सिर पकड़कर बैठ जाता है। उसका लालच उसे ले डूबा। भोला सुबह उठकर देखता है कि मुर्गी गायब है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। गांव वाले भी उदास हो जाते हैं, क्योंकि मुर्गी की बदौलत गरीबों की मदद होती थी। एक बच्चा रघुवीर को रात में मुर्गी ले जाते देखता है और सच्चाई सबके सामने आ जाती है। गांव की पंचायत बैठती है और रघुवीर को बुलाया जाता है। पंचायत रघुवीर को समाज सेवा और गरीबों की मदद करने की सजा देती है। रघुवीर का हृदय परिवर्तन। रघुवीर अंदर से टूट जाता है। वह भोला से माफी मांगता है और सचमुच बदलने का वादा करता है।
भोला को अगले दिन जंगल के उसी पेड़ के नीचे एक और सुनहरी अंडा मिलता है और एक नन्ही मुर्गी। भोला उस नन्ही मुर्गी को पालता है। यह मुर्गी भी हर 7वें दिन एक सोने का अंडा देती है। अब गांव में अमीरी नहीं, समानता और भाईचारा है। भोला और रघुवीर साथ बैठकर काम करते हैं। गांव में सब सीखते हैं।